आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन लिए हैं और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, किस पॉइंट पे ज्ञात करना है, 0 और 5 पर। तो किसका इक्वेशन ज्ञात करना है, टेंजेंट का और नॉर्मल का। हम पूरा यहाँ बेसिक से बताते हैं। अगर एक कर्व है और उसको एक लाइन एक पॉइंट पे टच करता है, कहाँ पर करता है, एक पॉइंट, सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे टच करता है, तो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और इस पे अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन है, इस पे क्या है, कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो हम लोगों को स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कर्व दिया हुआ है, कर्व को ही हम लोग क्या मानते हैं, y = fx। तो यहाँ पर अगर देखें, हियर fx = कितना है, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, ये दिया हुआ है। यही कर्व दिया हुआ है, इसका टेंजेंट और नॉर्मल का हम लोगों को इक्वेशन ज्ञात करना है। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, y = fx। तो y का मान इतना दिया हुआ है। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो भी कर्व दिया रहता है उसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलज निकाल लेते हैं। तो dy/dx जो प्राप्त होता है वो एक्चुअली क्या प्राप्त होता है, टेंजेंट का स्लोप प्राप्त होता है। और किसी भी लाइन का इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पे एक पॉइंट प्राप्त करते हैं और उसका स्लोप प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब कोई लाइन है, हम पूरा बेसिक से बता दे रहे हैं, और इसका स्लोप कितना है, m है। स्लोप कहने का मतलब ढाल, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका इक्वेशन क्या बताए थे, y - y1 × m × x - x1, इतना बताए थे। तो इसको x के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, यानी dy/dx ही यहाँ पर क्या होता है, m। तो d/dx x⁴ माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, यही हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4x³ माइनस, देखिए जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता उसके लिए भी बता देते हैं, ये पावर नीचे हो जाता है तो कितना, 6 × 18, एक पावर घट जाता है, ये 13 दूना 26x इधर आ जाएगा माइनस 10, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया dy/dx, इतना हो गया। अब किस पॉइंट पे ज्ञात करना है, 0, 5 पर। Therefore dy/dx at 0, 5। तो कहने का मतलब x का मान कितना है, 0 है, और y का मान कितना है, 5। तो 4 × 0³ माइनस 8 × 0² प्लस 26 × 0 - 10। इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि y नहीं है सिर्फ x है, इसलिए x का मान पुट किए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, -10, ये ना होगा। -10 जो निकला, क्या निकला, स्लोप निकला, किसका,
टेंजेंट का, दैट इज लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, या m से अगर डिनोट करें तो कितना, -10। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1, तो y1 देखिए कितना, कहाँ पे निकालना है, 5 पे, तो 0 5 तो 5 हो गया। m का वैल्यू कितना, -10, x माइनस x1, x1 का वैल्यू 0, तो y माइनस 5 माइनस 10x, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा। फिर इसको इस साइड लाइए, y प्लस 10x इक्वल टू 5। ये किसका निकला इक्वेशन, ये इक्वेशन निकल गया टेंजेंट का, स्पर्श रेखा का निकल गया। अब हम लोग देखते हैं और किसका ज्ञात करना है, नॉर्मल का। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। बताए थे इफेक्ट को, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो उसके जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है कितने के बराबर होता है, -1। उसी से यहाँ पर ये फार्मूला प्राप्त होता है, तो -1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाले हम लोग, -10, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, यही होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब का समीकरण, एक्चुअली ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है हम लोगों को जो निकालना है, नॉर्मल भी तो लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। इसको लिखना जरूरी नहीं है, तो y1 तो किस पॉइंट पे निकालना है, 5 पे ही निकालना है ना, 0 5 पे, और m का वैल्यू कितना निकाले, 1/10, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 0, तो y माइनस 5 1/10 x, ये कितना हो जाएगा, 10y माइनस 50 इक्वल टू x, यही हो। अब इसको इस साइड लेते आए तो कितना हो जाएगा, 10y माइनस x इक्वल टू 50, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप का आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का जो और अन्य टाइप क्वेश्चन है उसको तो पहले बता चुके हैं। इसमें 2 से लेकर 4 तक अपने से आप लोग बना लीजिएगा, एकदम सेम टाइप का है। हम 5वां नंबर इसी का बता देते हैं। तो इसका जो 5वां है, x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू sin t एट इंडिकेटेड पॉइंट जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5/4, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को फिर वही काम करना है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो सिंस x इक्वल टू cos t, किस फॉर्म में इक्वेशन है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो cos t dx/dt, cos t का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, sin t विथ माइनस साइन, एंड y इक्वल टू sin t, तो dy/dt जो हो जाएगा ये cos t इन होगा।
अब हम लोगों को चाहिए क्या, स्लोप चाहिए ना, dy बाई डी एक्स चाहिए, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की ढाल जो होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले भी डिफरेंशिएशन में बताए थे, लिखा जा सकता है ना ऐसा। तो dy बाई डी टी का जो मान है वो कितने के बराबर है, cos t, और dx बाई डी टी का मान कितना है, माइनस साइन टी, यही है। अब यहाँ से देखें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस कॉट टी। ये डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाले, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है हम लोगों को, t इक्वल टू 4 होगा, यहाँ पर हम x लिख दिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में होगा t इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 5/4 पे निकालना है। t इक्वल टू कितना होगा, 5/4, तो माइनस कॉस 5/4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी कॉट है, तो -1। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए, ढाल निकाल लिए इसका, किसका, टेंजेंट का। अब हम लोगों को पॉइंट भी ज्ञात करना है, तो सिंस x इक्वल टू कॉस टी, तो t का मान कितना रखें, दिस इम्प्लाई डेट x cos π/4, तो cos π/4 का वैल्यू कितना, 1/√2, एंड y इक्वल टू साइन t, तो y सॉरी साइन π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। अगर यहाँ पे देखें तो पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स या पॉइंट 1/√2, 1/√2 इतना होगा। अब स्लोप भी मालूम हो गया, पॉइंट भी मालूम हो गया, तो हम लोगों को क्या प्राप्त करना है, इक्वेशन प्राप्त करना है, किसका, पहले तो टेंजेंट का ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। किसी भी लाइन का इक्वेशन का जो फार्मूला होता है यही होता है, y माइनस y1 का मान हम लोग कितना निकाले, 1/√2, यानी जो x का जो मान निकाले वो है x1 और y का जो मान निकाले वो क्या है, y1। m का वैल्यू कितने के बराबर है, -1, डेट इज ये जो स्लोप निकाले हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका वैल्यू कितना है, -1, तो x और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1/√2। अब इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √2y माइनस 1/√2 -1 √2x माइनस 1, भी इनका जोड़ घटा है, आप लोग कर सकते हैं इसको। अब √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2y माइनस 1 माइनस √2x माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, इसको इस साइड लाइए, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये √2y प्लस, और ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस, ये ना होगा, तो √2x प्लस √2y बराबर 2, या कॉमन ले सकते हैं आप, √2x प्लस y बराबर 2, और x प्लस y 2/√2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √2, तो लिखा जा सकता है x प्लस वाई इक्वल टू √2। एक आंसर आ गया किसका, टेंजेंट का, इक्वेशन का। अब हम लोगों को चाहिए किसका इक्वेशन, नॉर्मल का, तो नॉर्मल के लिए भी हम बता देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब नॉर्मल का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले तो उसका स्लोप चाहिए, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाता है, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 बाय इसका स्लोप कितना -1 है, तो -1 तो ये कितना हो जाएगा 1। फिर इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा, सॉरी y माइनस y1 डायरेक्ट पुट करते जाते हैं ना, y1 का मान कितना है 1/√2, m का वैल्यू 1 और x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1/√2। तो इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, √2y माइनस 1/√2 ये कितना हो जाएगा √2x माइनस 1/√2, यही होगा। √2 कैंसिल हो जाएगा, अब -1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा √2y माइनस √2x, उस साइड जाएगा तो 0 ही होगा ना। यूँ देखें तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देते हैं। √2y इक्वल टू कितना हो जाएगा √2x, √2 कैंसिल, तो y इक्वल टू x। ये हो गया किसका इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 का शेष क्वेश्चन जो छोड़ दिए उसको भी बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन टू x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, पहला है। और परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। आप लोग बुक का सहारा भी ले सकते हैं इसमें, यानी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 15 है एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करना है और किस कर्व का ज्ञात करना है, x², यानी किस कर्व पर ज्ञात करना है, x² माइनस 2x प्लस 7। और पहला कंडीशन यानी पहला जो दिया है पैरेलल टू द लाइन, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी पहला क्या है पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, इतना दिया हुआ है। और दूसरा है परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पैरेलल टू द लाइन है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या बताए थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर ज्ञात करना रहे तो पहले हम लोगों को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, यही दो चीज़ ना, स्लोप और क्या पॉइंट। स्लोप और पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, ये दोनों कंडीशन से इसको देखते हैं हम लोग। तो सिंस y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 इतना दिया हुआ है, तो बताए थे इसमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो dy/dx d/dx x² माइनस 2x प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 होगा, इतना हो गया। एंड इसको मान लीजिए dy/dx 1 ट्रीट कर लिए। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0।
तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे? यहाँ से भी तो स्लोप निकालना है ना। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2x का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई dx और कांस्टेंट का तो 0। यहाँ से देखें dy बाई dx जब सॉल्व करेंगे तो कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर। अब क्या बोल रहा है? अगर हम थोड़ा सा फिगर समझाने के लिए बना देते हैं, फिगर बनाना जरूरी नहीं है। यही है लाइन और ये है टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट है। ये कर्व है जो दिया हुआ है कितना? x² माइनस 2x प्लस 7 और ये लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9। तो दोनों पैरेलल है, दोनों समांतर है, तो दोनों का ढाल क्या होगा? बराबर होगा ना। स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो स्लोप यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं। इसको मान लिए 2। सिंस टेंजेंट एंड लाइन, इसको कुछ मान लेते हैं L आर पैरेलल, देयरफॉर वी से डेट देयर स्लोप विल बी इक्वल। हम लोग कह सकते हैं इतना। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को बराबर क्यों करेंगे? दोनों का जो स्लोप है इक्वल है। लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि समांतर है तो उसका स्लोप इक्वल होगा। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, यहाँ पे 2, तो इसको सॉल्व करें। 2x तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। x का मान 2, इसी को इक्वेशन इसको कंसीडर कर लेते हैं a। तो a में रख देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 2 इन a में जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो ये 4 माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर पॉइंट्स भी प्राप्त हो गया और स्लोप तो प्राप्त है ही, क्योंकि इक्वल है। तो लिख सकते हैं हम लोग, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज कितना हो जाएगा? 2 7। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये समझाने के लिए लिख दे रहे हैं y माइनस y1 का मान कितना? 7 नहीं होगा, और m का मान कितने के बराबर? यही होगा m2, क्योंकि समांतर है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस x1 का मान कितने के बराबर है? 2 के बराबर। तो पुट कर दिए y माइनस 7 2x माइनस ये कितना हो जाएगा? 4। तो y माइनस 2x इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 3। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया 15 का, पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9। तो फिर से हम समझा देते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हों, दो लाइन समांतर हों, तो दोनों का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। एकदम स्लो बता रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा, बशर्ते कंटिन्यू रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा। तो इतने सा मेन था, अगर पैरेलल है तो अब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? दूसरा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस
15x इक्वल टू 13 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर वही dy बाय dx निकालना है। एक्चुअली इंडिविजुअल क्वेश्चन रहता, तो dy बाय dx कितना निकाले थे, एक बार निकाल के रख ही लेते हैं। और डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर तो dy बाय dx x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 तो 2x माइनस 2 dy बाय dx है ना। एक कंडीशन तो इतना सेपरेट रहेगा, या 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं जैसे, या इसको हम 1 तो पहले माने ही थे, 1 रहने दीजिएगा। एंड ये क्या दिया 5y माइनस 15x इसको a माने थे इक्वल टू 13। तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बाय dx 5y माइनस 15x एंड डेरिवेटिव ऑफ 13 यही होगा 5 है जी। तो 5 तो बाहर हो जाएगा, dy बाय कितना हो जाएगा dx माइनस 15x का डेरिवेटिव 1। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितने के बराबर है 0 के बराबर। तो dy बाय dx डायरेक्ट निकाल देते हैं, 15 बाय कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना 3। अब यहाँ पर समझना है, अगर एक कर्व है और इस पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कहीं भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे एज ए नॉर्मल खींचा गया समझने के लिए। तो इसका तो कितना दिया हुआ है इक्वेशन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 ये दिया हुआ था। तो अगर इसका स्लोप को हम m2 माने और इसका स्लोप को m1 माने, तो यहाँ से देखें तो m1 का मान इतना है और m2 का मान इतना है, कंसीडर कर लिए। अब दोनों क्या है एक दूसरे पर लंब है, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। देयरफॉर इसका जो स्लोप होगा m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा कितने के बराबर होगा -1। तो m1 का वैल्यू जो है 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू -1। 2x माइनस 2 माइनस 1/3 तो 2x माइनस 1/3 प्लस 2 तो 2x कितने के बराबर हो जाएगा प्लस 5/3 एंड दिस इम्प्लाई डेट 5 बाई कितना हो जाएगा 6। ये x का मान प्राप्त होगी। अब फिर समीकरण a में x का मान रख सकते हैं ना। तो पुटिंग x इक्वल टू 5/6 इन a we get y इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 5/6 माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। तो ये कितने के बराबर है 25/36 10/6 प्लस 7 6 है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 36 एलसीएम ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 36 इंटू 7 तो 7 42 7 21 और 4 25 इतना हो गया।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के उपरांत कितना हो जाएगा ये देखिए, जोड़ देते हैं पहले। ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये 2, यानी 277 माइनस 60 बट्टे कितना 36। तो घटा लीजिए 7 1 217 बट्टे 36। तो अगर पॉइंट देखें तो पॉइंट कितने के बराबर प्राप्त हो गया? अगर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स देखें तो कितने के बराबर हो गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स 5/6 and 217/36 in 1, and slope of tangent कितना? अगर वहाँ से भी 5/6 निकालेंगे तो वही होगा, डायरेक्ट -1/3 कर देते, सॉरी 3 -1/3 कर देते हैं, या मान पुट करके निकालिएगा तो इतने होगा। x का मान 2x - 3 में पुट कर दीजिएगा तो इतने के बराबर होगा। आप निकाले थे ना 2x - 2 निकाले थे, और x का मान इतना रख दीजिए, दिखा देते हैं। 2 × 5/6 - 2 × 3 5/3 - 2 तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके -1/3 इतना लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखिए इसको, डायरेक्ट -1/3 जैसे हम किए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 m × x - x1। तो अब यहाँ पर देखिए y - y1 का मान 217/36 है, और m का वैल्यू कितना? -1/3। x - x1 का मान कितना है? 5/6। तो 36y - 217/36। अब यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? -6x माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये कितना होगा? 6 × 18, यहाँ 18 दूना 36। कैलकुलेट करते जाइए। 36y - 217, और ये कितना हो जाएगा? -12x + 10, ये नहीं होगा? तो इसको इस साइड लेते आइए, तो 12x + 36y, उसको उस साइड ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 227 इतना, या फिर कॉमन लेके घटा भी सकते हैं, तो ऐसे आंसर होगा। तो आज यही 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।